सिग्नल बार और की बार आपकी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद जब आप अपने प्रवेश पॉइंट को अधिक सटीक और कुशल बनाने के लिए एक पोजीशन खोलने पर विचार कर रहे हो, तो आप एक पुष्टिकरण के रूप में कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। एक सिग्नल बार हमें केवल ये बताता है कि हम एक संभावित प्रवेश अवसर देख रहे हैं। हालांकि हम किसी व्यापार में प्रवेश करने के लिए सिग्नल बार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब मूल्य एक रेसिस्टेंस क्षेत्र में होता है, यदि एक पिन बार या इसी तरह की कैंडल जैसे कि डोजी या हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, तो हम खुद को चेतावनी दे सकते हैं कि यह रेसिस्टेंस क्षेत्र कीमत को अस्वीकार कर देगा। हालांकि हम अभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। ट्रेड और हमें की बार कैंडल के बंद होने का इंतजार करना चाहिए। की बार कैंडल कुछ मायनों में एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के समान होनी चाहिए। विस्तृत करने के लिए, की बार कैंडल को हमारे एनालिसिस के आधार पर हमारी भविष्यवाणी की दिशा में हमारे को घेरना चाहिए, जो इस मामले में मंदी है, या इसे कम से कम हमारे सिग्नल कैंडल के करीब के नीचे अपने बॉडी को बंद करना चाहिए। एक वैध की बार कैंडल देखने से इस रेजिस्टेंस क्षेत्र की वैधता काफी बढ़ जाएगी और हम अधिक आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग में प्रवेश कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं जहां हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में सिग्नल और की बार कैंडल्स का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसे एक बहुत ही सरल लेकिन उपयोगी ट्रेडिंग रणनीति माना जाता है। ट्रेंड लाइन को वैध रूप से तोड़ने वाली कैंडल को हमारी सिग्नल कैंडल माना जाता है, और अगली कैंडल जो हमारे एनालिसिस की वैधता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है वो प्रमुख बार कैंडल है। की बार कैंडल के बाद बनती है और इसे हमारे एनालिसिस और सिग्नल कैंडल की दिशा में ही होना चाहिए। इसके अलावा इसे सिग्नल बार को कवर या निगलना पड़ता है, या सिग्नल बार की तुलना में इसे कम से कम एक उच्च या निम्न बॉडी क्लोज की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में, क्योंकि हमारा विश्लेषण एक मंदी की गति का संकेत दे रहा है, कि यह बार की करीबी जरूरत है कम से कम सिग्नल बार के नीचे होना चाहिए, जो इस मामले में एक स्पष्ट संकेत है कि हमारे विश्लेषण में एक अच्छी मंदी की प्रतिक्रिया हो सकती है।